एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। टिम्मी हमेशा उन कहानियों से आकर्षित होता था जो उसकी दादी उसे गांव के बाहर स्थित जादुई जंगल के बारे में सुनाती थीं। उसने बात करने वाले जानवरों, चमचमाती नदियों और छिपे हुए खजानों के बारे में बात की। एक धूप भरी सुबह टिम्मी ने फैसला किया कि अब जादुई जंगल का पता लगाने का समय आ गया है। उसने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें कुछ स्नैक्स, एक पानी की बोतल और एक नक्शा था जो उसने अपनी दादी की कहानियों पर आधारित बनाया था। उत्साह से भरे दिल के साथ वह हरे भरे जंगलों में चला गया। जैसे ही टिम्मी ने जंगल में प्रवेश किया, उसने देखा कि पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और शाखाओं पर पत्तियां खिलखिला रही थीं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया। हेलो जादुई जंगल। उनकी यात्रा मनमोहक खोजों से भरी थी। उनकी मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने जंगल के रहस्यों के बारे में पहेलियां और कहानियां साझा कीं। टिम्मी ने सैमी नाम की एक मिलनसार गिलहरी को उसके खोए हुए बलूत के फल ढूंढने में मदद की और सैमी ने उसे पेड़ों के बीच से गुप्त रास्ते दिखाए। उसने पत्थरों पर कदम रखते हुए एक चमचमाती धारा को पार किया। जब वह उन पर कदम रखता था तो खिलखिलाता था और रंग बिरंगी तितलियों के एक समूह से मिला जो झिलमिलाती रोशनी के निशान छोड़ते हुए उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, टिम्मी को सभी रंगों के जीवंत फूलों से भरी एक आकर्षक जगह मिली। बीच में रोजी नाम का एक बात करने वाला खरगोश खड़ा था। रोजी चिंतित थी क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल गई थी। टिम्मी को वह नक्शा याद आया जो उसने बनाया था और रोजी को उसके बिल में वापस जाने का रास्ता दिखाया था। कृतज्ञता में रोजी ने उसे एक जादुई क्रिस्टल उपहार में दिया जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकता था। अपने नए दोस्तों और जादुई क्रिस्टल की मदद से टिम्मी ने जंगल में गहराई से खोजबीन की। जल्द ही उसकी नज़र एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी जिसके अंदर एक चमकता हुआ झरना था। झरने के पीछे उसे प्राचीन सिक्कों और चमचमाते रत्नों से भरा एक संदूक मिला। वह जानता था कि वह उन सभी को नहीं ले जा सकता, इसलिए उसने अन्य खोजकर्ताओं के लिए खजाना खोजने के लिए एक नोट छोड़ा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, टिम्मी को एहसास हुआ कि घर लौटने का समय हो गया है। वह नक्शे का अनुसरण करते हुए गांव वापस चला गया, जहां जादुई जंगल उसे विदा कर रहा था। टिम्मी का हृदय उस मनमोहक दिन के लिए कृतज्ञता से भरा था जिसे उसने अनुभव किया था। जब वह गांव वापस आया तो वह अपनी दादी के साथ अपने कारनामों को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह जानने वाली मुस्कान के साथ सुनती रही और बोली, देखो टिम्मी, जंगल का असली जादू उस दयालुता और दोस्ती में है जो तुम्हें रास्ते में मिली। उस दिन से टिम्मी को पता था कि जंगल वास्तव में जादुई था, लेकिन इसका असली आकर्षण उन लोगों के दिलों में था जिन्होंने इसे प्यार, दयालुता और खुले दिल से खोजा था। और इसलिए जादुई जंगल में टिम्मी का साहसिक कार्य पीढ़ियों से चली आ रही पोषित कहानियां बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना हमारे द्वारा साझा की गई दोस्ती और अनुभव है।